चाइना के जो वजीर दिफा उनकी राजनाथ जी से मुलाकात हुई है। बल्कि जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर हैं लिंग शंगफू, वो भी इंडिया आ गए हैं और वो ये जो की सिक्योरिटी समिट है, पहले तो पाकिस्तान ने कोशिश की कि अमेरिका से सेटिंग बन जाए या आईएमएफ से सेटिंग बन जाए, नहीं बन पाया। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर अगर पहुंचे हुए हैं तो ख्वाजा आसिफ भी चले जाते तो कोई मुजायका नहीं था, लेकिन बहरहाल हमारी टीम गई है यहां से, जो कि हमारे जो डिफेंस की टीम है, आर्मी के लोग, वो इंडिया में गए हैं। जाने से पहले आप खुद कह रहे हैं कि बायलैटरल डायलॉग के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर वहां जा क्या रहे हैं? आप ऑफर क्या कर सकते हैं? आप ले दे क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, कर्जा लेने जा रहे हो। चाइना के ऑलरेडी जो 25-30 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी खा गए, अब चाइना इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगा कि और पैसे लगाए। सो एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में दिस गिव्स जयशंकर साहब एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट हाउ इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। कितनी भी तहरीकें हो, कितनी भी जंगें हो, कितने बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर्स भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको आके बैठना टेबल पे ही पड़ता है। मतलब लड़ाई नहीं हो रही, आप बैठे हैं, इंगेज कर रहे हैं, और एक अपनी डिप्लोमेटिक में भी आजकल वो दौर खत्म हो गया कि जी आप खड़े होके और चाय पिए ना, स्ट्रेट टॉक होती है ना। चाइना की खुद की हालत ऐसी नहीं है कि वो और पैसे दे सके, क्योंकि इनकी इकोनॉमी डाउन है और जहां जहां भी इन्होंने पैसे लगाए हैं कहीं से पैसे वापस आ नहीं रहे। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि सेंट्रल एशिया के सारे मुल्क और सिवाय चाइना के विल टेल इंडिया के इफ यू वांट टू मेक अ सर्जिकल स्ट्राइक, इफ यू वांट टू, प्लीज गो अहेड। देखिए, पाकिस्तान और नाइजीरिया दो मुल्क हैं जो दुनिया में आगे तबाही की तरफ दुनिया को ले जा रहे हैं। चाइना पैसे देगा नहीं, गारंटी देगा, ताकि उस गारंटी को लेकर ये आईएमएफ में जाए कि भैया मुझे गारंटी मिल गई चाइना से, मुझे और पैसा दे दो। So I think there is a पाकिस्तान में ऐसे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं they do want to provoke India to make a surgical strike. पहले 2 दिन एक्चुअली उनके मस्का लगाएंगे इनको, फिर उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया कि हमारी जो दोस्ती है वो पहाड़ से ऊंची, शहद से मीठी, और उससे पहला सेंटेंस मुनीर साहब का ये था कि हमारी दोस्ती कितनी ज्यादा पक्की है, और मक्खन लगाया गया। उसके बाद अगले दिन जो है सिक्योरिटी मांगी गई कि भी आपके हमारे कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट में हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमारी सेवा करेंगे, आपके दुश्मन हमारे दुश्मन, क्योंकि उन्हें मालूम है जो हरकत इन्होंने हिंदुस्तान में करी है मोदी जी ठोकेंगे ही ठोकेंगे इनको, और ये कभी भी हो सकता है, और जब तक होता नहीं है तब तक इनकी पतलून ढीली रहेगी और पीछे से फुसफुसी निकलती रहेगी, और मुनीर साहब की बुरी हालत है इस वक्त। और ये तीसरा दिन ये होगा, जो आखिरी दिन जब सब कुछ हो जाएगा फिर भीख मांगी जाएगी कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो, कुछ गारंटी दे दो, ताकि आईएमएफ से हो सकता है कि $1 बिलियन जो कि पिछले 6 महीने से मिला नहीं है इनको। तो ये 4 दिन का मैंने आपको दौरा बता दिया आपको कि ये 4 दिन में क्या होने वाला है। पाकिस्तान को भारत के साथ इस वक्त नफरतों और दुश्मनियों में फायदा क्या है? क्या फायदा है? पहले आज से पहले ये होता रहा, मैं पिछले 75 साल में इस चीज को लाजमी इसका कन्फेशन करूंगा कि पहले 75 साल ये होता था, मार्शल लॉ का जवाज रखने के लिए भारत से डराया जाता था लोगों को कहा जाता था कि ओए असी ना आए तो उधर जंग हो जानी, उधर टैंक आ जाने, उधर तोपा आ जानी। अब तो दौर ही जंगों का नहीं रहा है। अब पाकिस्तान को किस चीज से डराओगे इन पाकिस्तानियों को? अब तो वो जवाज ही नहीं रहा है। पहले जवाज रखा जाता था कि एक ह्यूज डिफेंस बजट रखने के लिए, कि अगर हमारे पास ये टैंक नहीं होंगे तो फिर ये भारत आ जाएगा। आज तो फिर वो अहमद मीर साहब की स्टोरी बाहर निकल चुकी है कि टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल ही नहीं है। तो अब आपकी दुश्मनी भारत के साथ क्या फायदा है आपको? और सबसे बड़ी उसको रिटर्न में देखें, अगर ट्रेड शुरू किया जाए उनके साथ, वो अगर ये मान ली जाए बात कि वो रीजनल पावर बन रहे हैं, जो कि वो बाकी बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूर है, अगर आप ट्रबल इस रीजन में बनाएंगे, आप खुद भी जलील होंगे, उनकी तरक्की की शायद स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये रुकेगी नहीं। उनके जो पिछले 10-15 साल का सफर है, दुनिया किताबें लिख रही है उस पर। जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया है 8-10 साल के पीरियड में, जिस तरह मैंने आपको कहा था 80 मिलियन ब्रॉडबैंड से 850 मिलियन ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल,
और जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं, आगे आर्म्स बेच रहे हैं आईफोन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरी चीजों में जहां आगे जा रहे हैं, आपको चाहिए ये नफरतों के दरवाजे बंद करके कुछ लर्न करें, उससे एक सक्सेस स्टोरी सामने रख के उसको उससे लर्न करने की कोशिश करें। हाँ, दूसरा एक बात यह है कि आज मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पोल किया है और उसमें उन्होंने जब लोगों से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई वाज शॉक्ड दैट 80% ऑफ पीपल दे वर सेइंग मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इज द ओनली रिमेनिंग सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान। क्योंकि इस वक्त जाती तौर पे बताएं कि जो हाइब्रिड लीडर आपने इन्होंने प्रोड्यूस किए, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के भाइयों ने जो हाइब्रिड लीडर तैयार किए हैं अपनी गोद से, अपने वतन से, दे हैव फेल्ड टू लीड पाकिस्तान। और इसी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने वतन से जो जूनियर जज प्रमोट कराए थे अपनी गोद में बिठा के, दे हैव सेड टू पाकिस्तान वी हैव फेल्ड पाकिस्तान। जॉर्ज बुश के जमाने से, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जमाने से, यानी 2003 से कह सकते हैं कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी एलीट है, दे हैड रियलाइज्ड के अमेरिका नीड्स इंडिया ऑन इट्स साइड। तो जब से सोच शुरू हो गई थी कि चाइना इज गोइंग टू बी ए जियोपॉलिटिकल चैलेंजर एंड वी वुड लाइक इंडिया टू बी ऑन आवर साइड, तो उसका जो नौयत बदली, जो अमेरिकन सोच में, थिंकिंग में, जो अमेरिका इंडिया की तरफ से जो कह सकते हैं रीसेट हो गया माइंड, उसके बाद से अमेरिका हैज़ बीन कोर्टिंग इंडिया, मतलब बिल्कुल इंडिया के पीछे पड़ गया है। फिर इंडिया के साथ जो न्यूक्लियर अग्रीमेंट्स हुए हैं 2006-07 के वक्त, उसके बाद से इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स को बाकायदा लेजिटिमाइज कर दिया द यूएस ने, and then it has been consistently trying to woo India. It's like saying कि कभी चाय पे आ जाती है महबूबा, कभी टेक्स्ट पे जवाब दे देती है, या कभी लाइक कर देती है, फिर बड़े डिनर पे जब बुलाते हैं तो नहीं आती। तो इस तरह का हिसाब है इंडिया के साथ। सो इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग बॉल। 3 मेजर अग्रीमेंट सिक्योरिटी के इंडिया हैज़ ऑलरेडी साइंड। इंडिया हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द क्वाड, लेकिन क्वाड के 3 members talk about it as a strategic partnership. India does not talk about it in the context of security. उसको हर चीज के बारे में बात करते हैं, बट डू नॉट, मतलब सिक्योरिटी का जो एंगल है उसको अंडर प्ले करती है इंडिया। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया और जापान उसको ओवर एम्फसाइज करते हैं कि ये सिक्योरिटी अलायंस है, खासतौर से चाइना के खिलाफ। तो क्वाड का जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, उसको जो स्लो पेस पे वो डेवलप हो रहा है, इट इज बिकॉज इंडिया इज ड्रैगिंग इट। इट्स लाइक थिंक कि वो ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहे हैं ऑन द इंडो पैसिफिक। तो अमेरिका के तरफ आ रहे हैं, लेकिन दे रिमेन सस्पिशियस, क्योंकि इंडिया पे सैंक्शंस लगा चुका है यूएस इन द पास्ट, 74 के बाद भी और 1998 के बाद भी जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हुए थे। फिर उसके बाद अमेरिका ने कई कोशिशें की, F-121 इनको F-16 को मॉडिफाई करके दे वांटेड टू गिव ए सुपीरियर क्वालिटी ऑफ F-16। इंडिया ने नहीं खरीदा, रफाल की तरफ इंडिया का तवज्जो हो गया। फिर इंडिया ने S-400 खरीदे रशिया के साथ। फिर ऑफ कोर्स ये यूक्रेन वॉर के बाद आने के बाद इंडिया ने तेल खरीदना शुरू किया, इस हद तक कि $40 बिलियन से ज़्यादा हो गया, नीली $45 बिलियन इस साल। और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया एंड रशिया आर वर्किंग फॉर ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ऐसा लगा चाइना के ऑलरेडी जो 25-30 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी खा गए, अब चाइना इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगा कि और पैसे लगाए। अब तो वो अपने पैसे वापस मांग रहा है और इनकी पैसे वापस करने की हैसियत नहीं। सो मुझे लगता नहीं है कि सीपैक में चाइना और पैसे लगाएगा। क्यों? पहली बात ये, पाकिस्तानियों ने पहले ही इसे बहुत बड़ा चूना लगाया है। दूसरा, चाइना की खुद की हालत ऐसी नहीं है कि वो और पैसे दे सके, क्योंकि इनकी इकोनॉमी डाउन है और जहां जहां भी इन्होंने पैसे लगाए हैं कहीं से पैसे वापस आ नहीं रहे। तो मुझे लगता नहीं है कि सीपैक में और पैसा जलाएगा चाइना। चाइना ने आज तक जब भी पैसा लगाया है वो बिजनेस की है, एड नहीं दी। इन्होंने एड को, बिजनेस को इन्होंने भीख में कन्वर्ट कर दिया कि वापस करना नहीं है, और ये और मांगने गए वहां पर। मुनीर जो यहाँ पर आए हैं वो और पैसा मांगने आए हैं, या गारंटी। चाइना पैसे देगा नहीं, गारंटी देगा, ताकि उस गारंटी को लेकर ये IMF में जाए कि भैया मुझे गारंटी मिल गई चाइना से, मुझे और पैसा दे दो। इस वक्त इस रीजन के अंदर 3 ताकतें जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी पोजीशन के लिए ट्राई कर रही हैं। 3 ताकतें इस रीजन में, भारत, चाइना एंड रशिया। तीनों
इन्होंने हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। हिस्ट्री को चेंज इसलिए करके रख दिया, चाइना की तरक्की का सीक्रेट था कि 50 साल उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट को जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन नाउ दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। आज जो अमेरिका पिछले 250 साल से कर रहा था, आर्बिट्रेशन, लीडरशिप, लोगों के पकड़ कर लाना, इजराइल और मिस्र का कराना, आपस में मुआहदा कराना, इब्राहिम अकॉर्ड कराना, आज वो रोल चाइना ले रहा है। आज चाइना जो है वो यूक्रेन का मसला भी हल कराने के बारे में सोच रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया का 1000 साल पुराना मसला हल कराया उन्होंने, बल्कि फलस्तीन और इजराइल का मसले के बारे में दे आर इंटरेस्टेड। अब ये जब दुनिया के साथ करा रहे हैं तो साथ एक और भी चीज हो रही है, जो आपने खुद ही अपने इब्तदाइये में कहा है कि इस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर्स दे आर इन इंडिया। 12 सेशन हुए हैं उनके चंद दिनों के अंदर, डायलॉग आपस में हुआ है, उसमें से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई, लेकिन पॉजिटिविटी निकली जरूर है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरे जो लूटर भाई हैं सारे पाकिस्तानी, जो अपनी भारत की दुश्मनी बेचते हैं चाइना के सामने ले जाकर, अगर इंडिया और भारत एक दूसरे के साथ ठीक हो गए तो आप कहां जाएंगे? आप कौन सी पार्टी से को ब्लैकमेल करोगे भाई? आपके बच्चे तो लंदन में भूखे मर जाएंगे, फिर डॉलर किस तरह पहुंचेंगे उनको, पाउंड किस तरह पहुंचेंगे उनको? यहां पे टोरंटो के अंदर जो मेंशंस हैं आपके, वो किस तरह चलेंगे आगे?